हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का ये वीडियो संबंधित है सामान्य ज्ञान से। जो सीआरपीएफ, एससीजीडी, लेखपाल, यूपीएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं जिसमें सामान्य ज्ञान का सिलेबस होगा उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक ही वीडियो में लगभग 500 क्वेश्चन हम आप सभी साथियों के लिए शेयर कर रहे हैं, जिससे एग्जाम के पहले आप जाकर एक ही वीडियो से अच्छे सामान्य ज्ञान के प्रश्न तैयार कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे हमारे द्वारा बनाई कोई भी वीडियो आप सभी साथियों तक आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। 500 प्रश्न एक ही वीडियो में शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। दूसरा प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद जी ने। तीसरा है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। चौथा है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कन्याकुमारी। अगला है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन वेरी सिंपल लग रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। अगला है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। अगला है कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। अगला है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। अगला है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। अगला है गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। अगला है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। अगला है गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन तेज करा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जल्दी से जल्दी छोटी वीडियो में हम आप सभी साथियों के लिए 500 क्वेश्चन शेयर करना चाह रहे हैं। अगला है अगला है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी वेयर ने। अगला है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, गलफड़ों की सहायता से। अगला है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी अमृतसर में हुआ था दोस्तों। अगला है 21 क्वेश्चन नंबर है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। अगला है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। अगला है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे जी ने दिया था। अगला है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सरोजनी नायडू। अगला है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों राजा राम मोहन राय। इंपॉर्टेंट है। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। अगला है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन नंबर है, वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। अगला है हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। इंपॉर्टेंट है। अगला है सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। नेक्स्ट है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वैसाखी। अगला है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल जी को। नेक्स्ट है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। नेक्स्ट है महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, यानी इसके लेखक कौन है? कौटिल्य यानी चाणक्य हैं। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन नंबर है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। नेक्स्ट है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे स्टार्टिंग में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। अगला है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? वो देश है जापान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसी तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अगला है ओणम, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का है। अगला है
दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। नेक्स्ट है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन नंबर, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। अगला है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में अवश्य एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला है 56, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। अगला है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है दोस्तों? 3:2 होता है। अगला है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। अगला है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगला है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड होती है। अगला है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो जरूर अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक हर जगह शेयर करें जहां से विद्यार्थी इसको पढ़ के इसका लाभ उठा सकें। अगला है 67 क्वेश्चन नंबर है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। अगला है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रांटजन जी ने किया है। नेक्स्ट है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। अगला क्वेश्चन 71, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। अगला है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। अगला है भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? बंबई, वर्तमान में मुंबई से ठाणे तक। नेक्स्ट है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 ईस्वी में। अगला है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। अगला है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला है 79, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, यानी यूनाइटेड यूनियन, इसे और किस नाम से जानते हैं? यूएन डे के नाम से मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 81, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। अगला है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? कितने सदस्य देश हैं यूएन के? 193 देश सदस्य हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य होते हैं? दोस्तों स्थायी 5 होते हैं दोस्तों, अस्थायी जो होते हैं 15 होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 86, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हाईलैंड में। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए होते हैं? दोस्तों 2 वर्ष के लिए होते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना? दक्षिण सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से। अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? 343 अनुच्छेद के द्वारा। अगला है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद होता है। अगला है 96 क्वेश्चन नंबर, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरो में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। अगला है प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। अगला है विशाल हरियाणा पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी? राव बीरेंद्र सिंह के द्वारा। दोस्तों 3-4 क्वेश्चन हरियाणा राज्य से संबंधित है। अगला है वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अगला है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 पूर्ण राज्य हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है 103 क्वेश्चन नंबर है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? वो देश है चीन। अगला है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। अगला है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल।
अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? आसाम में। अगला है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला है निम्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला है निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। अगला है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। अगला है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अगला है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, उदंत मार्तंड। अगला है 116 तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधि में। अगला है हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस। अगला है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में। अगला है भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। अगला है भारत ने आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? 1980 मॉस्को में। अगला है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुजान स्विट्जरलैंड में। अगला है सन 2012 ईस्वी में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में दोस्तों, पुराना क्वेश्चन है। अगला है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। अगला है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। अगला है सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हो गए दोस्तों? टोक्यो जापान में हुए थे। अगला है सन 2020 में दोस्तों ओलंपिक खेल हुआ ही नहीं था कोरोना के कारण। अगला है लेकिन टोक्यो जापान में होने वाला था, उसे स्थगित कर दिया गया था। अगला है 127 सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? या स्वर्ण पदक कांस्य पदक जीतने वाली 2012 में किस खेल से संबंधित है? वो खेल है बैडमिंटन। अगला है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 ईस्वी में। अगला है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मालेश्वरी। अगला है बैक टू द वेदास वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद जी ने। अगला है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने रचना की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध झंडा गीत हो गया दोस्तों। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण। अगला है मनुष्य शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, गुर्दे के द्वारा। अगला है 134 किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। अगला है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई। दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को जल्द में ही अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, उनका नाम क्या है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन से विख्यात रहे हैं? शहनाई के दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत की अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजा गोपालचारी। अगला है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस के सहयोग से किया गया है। अगला है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनोको तबाई। अगला है पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का। अगला है दोस्तों द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से संबंधित है। अगला है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। अगला है एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। अगला है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है? जेम्स फ्रिंसप, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है 145 किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त इसका राइट आंसर होगा। अगला है 146 कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अगला है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास जी ने की थी। अगला है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। अगला है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। अगला है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। अगला है चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है दोस्तों? ओ पॉजिटिव। अगला है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, 206 हड्डियां होती हैं। अगला है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। अगला है मादा अनाफ्रीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है दोस्तों? मलेरिया होता है। अगला है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जी ने किया था। अगला है प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला है पृथ्वी सूर्य का चक्कर
लगाती है, या सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस जी ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक अवश्य करें। अगला क्वेश्चन है 161, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। अगला है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। अगला है चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। अगला है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली। अगला है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगला है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला है ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। अगला है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। अगला है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अगला है खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त को। अगला है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला है जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगला है 176, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला है आराम हराम का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। दोस्तों कुछ प्रश्न रिपीट हो गए हैं। अगला है मारो फिरिंगो को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे जी ने दिया था। अगला है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। अगला है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? आंसर है राजा राम मोहन राय। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अगला है महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। अगला है महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। अगला है महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। अगला है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अगला है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का क्या नाम है? परमवीर चक्र। अगला है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को। अगला है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो रूस कंट्री यानी रूस देश से संबंधित है। अगला है 196, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। अगला है वर्तमान तीनों सेना के जनरल अध्यक्ष कौन है? बिपिन रावत। अगला है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट सन 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। अगला है दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसी तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। 201 यानी 201 क्वेश्चन नंबर है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। अगला है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। अगला है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। अगला है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है और किस राज्य में है? अगला है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। अगला है चीन की मुद्रा कौन सी है? युवान रेनमिन वी। अगला है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। अगला है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। अगला है भारत की कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। अगला है दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। दोस्तों क्वेश्चन इसलिए थोड़ा तेज करा रहे हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा तेज करा रहे हैं। आप सभी साथी हमें सपोर्ट करें और क्वेश्चन को तैयार करें। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल। दक्षेश में कितने देश सदस्य हैं दोस्तों? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 8 देश सदस्य हैं। अगला है क्वेश्चन 218, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 यानी 7516 किलोमीटर। अगला है विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। अगला है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी जी ने बनवाया था। अगला है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी। अगला है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। अगला है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। अगला है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। अगला है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? वांछपन। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 228 यानी 228, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई। अगला है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अगला है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। अगला है धावन सोडा
का रासायनिक नाम क्या दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों ये क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं केमिस्ट्री से। अगला है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है क्या? पीतल। अगला है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है दोस्तों? कॉर्निया का। अगला है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। अगला है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन 238 यानी 238 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला है 239 ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर। अगला है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। अगला है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था। अगला है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राम प्रथम चोल ने बनवाया था। अगला है 243 यानी 243 मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? अनुच्छेद 370 दोस्तों, जो हट गया है इस समय। अगला है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। अगला है सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर आपस में जोड़ती है। अगला है भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है दोस्तों? सिलवासा। अगला है 254 यानी 254 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को। अगला है फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में। अगला है वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। अगला है आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। अगला है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, टेनिस से होपमैन कप। अगला है देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अगला है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं दोस्तों? 24 तीलियां होती हैं। अगला है 263 यानी 263 यानी 263 भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। अगला है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेफीज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की हड्डी। अगला है मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 पेशियां हैं। अगला है लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? 120 दिन होता है, 120 डेज होता है आरबीसी का लाइफ स्टाइल जीवन काल। अगला है जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? जस्तीकरण या गल्वेनीकरण या गल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथिका का नाम क्या है? यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, आसाम में। अगला है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह जी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सन 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में किया गया। अगला है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। अगला है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। अगला है भारत में आपातकाल के प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला है 277 यानी 277 यानी 277 भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगला है 278 यानी 278 यानी 278 भारत पर हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। अगला है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वो कौन था? मेगास्थनीज। अगला है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकेल की। अगला क्वेश्चन है कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और टिन की। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 ईस्वी में किया था। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। अगला है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? किस जून को होता है? अगला है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, वाराणसी में दिया था। अगला है 288 यानी 288 यानी 288 साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। दोस्तों 1928 ईस्वी में। अगला है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। अगला है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। अगला है मानव शरीर में
पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर जॉन मेंडल जी ने किया था। अगला है 294 यानी 294 यानी 294 मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। अगला है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर, सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर, कॉन्सेप्ट पर। अगला है रेशम के कीड़े किस वृक्ष के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत। अगला है राजस्थान में खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह का नाम क्या है? शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है। नेक्स्ट है मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब, इसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों? रेटिना पे। अगला है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है दोस्तों? विकिरण के द्वारा होता है। अगला है डीएनए के द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। अगला है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है दोस्तों? डेसिबल में दोस्तों। अगला है मधुमक्खी फलन क्या कहलाता है दोस्तों? एपीकल्चर में। दोस्तों अगर एक क्वेश्चन पसंद आ रहा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में दोस्तों लाइक अवश्य करें, जिससे और अधिक मोटिवेट हो और आप सभी साथियों के लिए हमेशा ऐसे क्वेश्चन शेयर करते रहें जो एग्जाम में आप सभी साथियों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 340 यानी 304 यानी 304 किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है समान परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला है वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? वो है शुक्र। अगला है सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। अगला है 309 309 यानी 309 पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। अगला है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। अगला है कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेलिपिच्छल तारा जो है वो 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। अगला है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला है 313 क्वेश्चन नंबर है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? 500 सेकंड यानी 8 मिनट कुछ सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है। अगला है 314वां क्वेश्चन नंबर है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 ईस्वी को पोखरण में किया था। अगला है 315वां क्वेश्चन नंबर है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान। अगला है मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। अगला शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। अगला है संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। अगला है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टेनर ने किया था। अगला है एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स कौन सा है? बॉक्साइट। अगला है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1 जो था पहला कृत्रिम उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन 325 किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट यानी परिवर्तित किया जाता है? डायनमो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 326 कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। अगला है भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम। अगला है किस धातु को सांध्य का तारा यानी साँच का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? वो शुक्र ग्रह है। अगला है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है दोस्तों? 4 मिनट लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। अगला है मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला है 334 हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला है दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल की प्रक्रिया से दूध से क्रीम निकाला जाता है या बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 336 यानी 336 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला है किसे सीमांत गांधी कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। अगला है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। अगला क्वेश्चन है 341 कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला, राजस्थान। अगला है धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है? 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। अगला है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति। इंपॉर्टेंट है। अगला है 346 यानी 346 किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान से। अगला है कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या है? WWW का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है 1 किलो वाइट में कितनी वाइट होती हैं? 1024 वाइट। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929
के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अगला है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त थे। अगला है 351, 351, 351, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 ईस्वी में। अगला है 352, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। अगला है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला है लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद के आयोजित दरबार में। पूछा गया है किस दरबार में? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में घोषणा की थी। नेक्स्ट है 355, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने। अगला है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। अगला है 357, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगला है शहीद आजम के नाम से कौन जाते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। अगला है किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? वो योजना थी माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 360, जनरल डायल जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? उधम सिंह जी ने किया था। अगला है बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों? 25 उच्च न्यायालय हैं, जो अभी नया बना है, आंध्र प्रदेश में बना है। अगला है वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अगला है संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किससे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। अगला क्वेश्चन 365, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष हो गया दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। अगला है इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है दोस्तों? आंध्र प्रदेश से। अगला है 367 यानी 367, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल से। अगला है भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से। अगला है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। अगला है केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। अगला है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर। अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमोश चंद्र बनर्जी। अगला है गांधी जी किससे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे दोस्तों? गांधी जी अपना किसे राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को है? सुरक्षा परिषद को है। इंटरनेशनल पुलिस बोला जाता है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में प्रथम बार पाने वाले पहले भारतीय थे। क्या? नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन नंबर 376, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1955 ईस्वी में। अगला है बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा है? अमार सोनार बांग्ला। अगला है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। अगला है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान यानी कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। अगला है 380वां क्वेश्चन नंबर है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम की गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 381, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन। अगला है फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस उपयोग में लाया जाता है? एथिलीन। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र। अगला है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, बांसुरी। अगला है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु का होना चाहिए? 25 वर्ष का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 386, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। अगला है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। अगला है मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? वो है भारत और चीन के बीच। अगला है प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना। अगला है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है ठीक है दोस्तों, इस सेशन में 400 क्वेश्चन थे। अब अगले सेशन में 400 से आगे स्टार्ट करेंगे। लगभग 1000 क्वेश्चन हम आप साथियों को स्ट्रैटेजी से कराएंगे, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान का सेशन होगा उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें और साथ में अगर अभी तक शेयर ना किए हो तो सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक दोस्तों अवश्य करें, जिससे हम अधिक मोटिवेट हो और आप सभी साथियों के लिए जल्द से जल्द नई वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।